Hello, hope you are all well. Today we will learn in this third lesson of Urdu some words starting from mad a, zabar, zer and पेश. मद आ सिर्फ अलिफ के ऊपर अलिफ की आवाज़ को ज़ोरदार बनाने के लिए लगाया जाता है. इंग्लिश में इसके लिए हम डबल ए का इस्तेमाल करते हैं. दूसरे तमाम हरूफ यानी लेटर्स की आवाज़ों को ज़ोरदार बनाने के लिए हम इन हरूफ के सामने अलिफ को ही लगाते हैं. ज़बर हरूफ के ऊपर लगाया जाता है और ये ए की आवाज़ को दिखाता है. ज़ेर हर्फ यानी लेटर के नीचे लगाया जाता है और ये आई की आवाज़ देता है. पेश हर्फ के ऊपर लगाया जाता है और ये इंग्लिश के यू की साउंड देता है. तो आइए बोर्ड पर लिखे हुए इन लफ्ज़ों को या वर्ड्स को पढ़ते हैं और समझते हैं. मद आ, डबल ए को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि मद आ ये जो सिंबल है, ये जो निशान है, ये डबल ए को जाहिर करता है. अलिफ, जैसा मैंने आपको बताया, अलिफ के ऊपर ही ये निशान, ये सिंबल लगाया जाता है. दूसरे हरूफ, दूसरे लेटर्स के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं होता. तो देखिए, मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं जो अलिफ मद आ से शुरू हो रहे हैं और इनका मतलब मैंने इंग्लिश में भी इधर लिख दिया है और रोमन में मैंने इनको ऐसे लिख दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए. सबसे पहले अलिफ मद आ और उसके साथ पे हर्फ लगा दिया तो ये बन गया आप. डबल ए, देखिए डबल ए को दिखा रहा है, ये डबल ए को, ये साइन डबल ए एंड देन पी, एंड पी आवाज दे रहा है पे हर्फ की, तो ये बन गया आप. और आप को इंग्लिश में कहते हैं यू. उसके बाद मैंने लिखा है आज. अलिफ मद आ और जीम हर्फ, जीम जो आवाज देता है ज की, जे की. इंग्लिश में डबल ए, ये देखिए डबल ए फॉर मद आ, अलिफ मद आ. जीम इसके साथ जोड़ दिया तो ये लफ्ज बन गया, ये वर्ड बन गया आज. और आज को इंग्लिश में कहते हैं टुडे. नाउ कम्स द थर्ड वन. अलिफ मद आ और उसके साथ मैंने हर्फ या लेटर लगाया है सीन. सीन, एज यू नो, सीन सेज सा, एस की आवाज देता है. तो ये लफ्ज बन गया इन दो हरफों से मिलाकर, अलिफ मदा और सीन से मिलाकर बन गया आस. डबल ए एस, ए एस, आस. और आस को इंग्लिश में कहते हैं होप. नाउ दिस वन, अलिफ मदा एंड विद इट गाफ लेटर, गाफ हर्फ, आग. अलिफ मदा प्लस गाफ बन गया लफ्ज आग. ए जी, जी सेज गा, एज यू नो, आग. और आग को इंग्लिश में कहते हैं फायर. फिर आई हैव रिटन हियर अलिफ मदा प्लस आम. अलिफ मद आ मीम, आम, ए एम, आम. ये रोमन में हो गया और इसका ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में मैंगो. आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, उर्दू में आम कहते हैं और ये लिखा जाता है इस तरह से. किस तरह से? अलिफ मदा मीम, अलिफ मदा और मीम. आम मीन्स मैंगो. नाउ कम्स अलिफ मदा और इसके साथ मैंने ये वाली गोल वाली हे लगाई है तो इससे बन गया आह. अलिफ मदा हे आह. इंग्लिश में ए एच, आह. और आह इन इंग्लिश इज साय वर्ड, साय, आह. तो ये हो गए
अलिफ मदा के कुछ अल्फाज या वर्ड्स, ये देखिए मद आ, दिस सिंबल इज कॉल्ड मद आ, which gives the sound of double A. आप, you. आज, today. Us, hope. आग, fire. आम, mango. आह, sigh. अब बढ़ते हैं जबर सिंबल की तरफ। जबर, ये जबर ऐसे लगाते हैं, किसी भी हर्फ किसी भी लेटर के ऊपर ऐसे लगाते हैं, एंड दिस गिव्स द साउंड ऑफ आ। मैंने यहां भी लिख दिया है ब्रैकेट में अ। ये स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा, इस पे धीरे से आवाज निकलेगी अ। मदा में आवाज निकल रही थी खींचकर, जोर देकर, स्ट्रेस देकर उस पे आ, आप, आज, आग, आस, आग, आम, आह। यहां आवाज निकलेगी शॉर्ट में, धीरे से। तो जबर होता है सिंगल ए की आवाज को देने के लिए, मद आ था डबल ए की आवाज को जाहिर करने के लिए। देखिए इससे भी मैंने कुछ लफ्ज, कुछ वर्ड्स बनाए हैं। अलिफ जबर आ, उसके साथ हमने बे लेटर, बे हर्फ लगा दिया तो बन गया अब। अलिफ जबर आ, बे अब। अलिफ, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, अलिफ बे जबर अब। अलिफ बे जबर अब। और अब को इंग्लिश में कहते हैं नाउ, नाउ। अलिफ बे जबर अब, इट मीन्स नाउ इन इंग्लिश। फिर मैंने रे के ऊपर जबर लगाया है और उसके साथ बे हर्फ लगा दिया, तो ये इसको हम ऐसे पढ़ेंगे उर्दू में, रे बे जबर रब। रे के ऊपर जबर, फिर इसके साथ बे, और इसको बोलेंगे इस तरह से उर्दू में, रे बे जबर रब। ये रोमन में लिख दिया है RAB, रे बे जबर रब। रब गॉड और लॉर्ड। अब चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ या लफ्ज की तरफ। इसमें देखिए मैंने लिखा है जीम के साथ जबर और बे। जीम, जब हम लिखते हैं जीम, आपको पता है, देखिए इधर जीम, ये फुल जीम है, कंप्लीट। इस जीम को ऐसे बनाते हैं और इसके बीच में एक डॉट होता है, डॉट को उर्दू में कहते हैं नुक्ता। नुक्ता इज डॉट इन इंग्लिश। सो जब हम ज्वाइन करके लिखते हैं तो कुछ लेटर्स जो है उनको हम हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जीम है पूरा और ये जीम यहां पे मैंने लिया है हाफ, आधा जीम। जीम को आधा, लेकिन आधा जब हम लिखते हैं तो डॉट्स यानी नुक्ते पूरे ही लगाते हैं, नुक्ते का आधा, नुक्तों को आधा नहीं करते। तो ये देखिए जीम हो गया आधा, इसके ऊपर जबर, फिर बे, तो ये बन गया जब। इसको हम बोलेंगे उर्दू में ऐसे, जीम बे जबर जब। ये रोमन में लिख दिया JAB। ये देखिए ये सब ए की आवाज दिखा रहे हैं, जबर जो है वो ए की। अब ए के साथ बी, अलिफ के साथ बे, आर के साथ ए, रे के साथ बे, जीम के साथ बे, जे के साथ ए, सो ये आ। जीम बे जबर जब। एंड इन इंग्लिश जब इज व्हेन। जब, जब, व्हेन। फिर मैंने देखिए इसको सीन के साथ लिखा। ये देखिए सीन इधर कहीं था, ये था आस में। तो सीन, ये कंप्लीट सीन है, पूरा सीन है,
इसको हमने ज्वाइन किया बे के साथ, तो हमने इसको हाफ कर दिया, हाफ सीन ले लिया। ये सीन है, इसका हमने इतना हिस्सा ले लिया, इतना पार्ट ले लिया, ये सीन लिया। और जो लास्ट का जो लेटर होता है, जो लास्ट का हर्फ होता है, वो पूरा ही लिखा जाता है। तो सीन ज़बर और ये पूरी बे, सीन बे ज़बर सब। इसको ऐसे बोलेंगे उर्दू में, सीन बे ज़बर सब, सब SAB, सब ऐसे लिख दिया है। और इंग्लिश में ऑल, सब सब ऑल। फिर मैंने फिर से जीम के साथ लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने लाम लिखा है। तो जीम आधा ज्वाइन करने के लिए, और इसके ऊपर ज़बर, ज़बर, और उसके साथ आखिर का हर्फ पूरा, पूरा लाम। इसको हम ऐसे बोलेंगे उर्दू में, जीम लाम ज़बर जल, जीम लाम ज़बर जल। जल कहते हैं इंग्लिश में वाटर को, जल, जल, वाटर। फिर ये देखिए, ये किसका हाफ होगा? ये वाला जो हर्फ है, ये किसका हाफ होगा? ये हाफ है नून का। नून आपको याद होगा, कहीं मैंने यहाँ लिखा है, देखिए इधर ज़ेर वाले इसमें फर्स्ट में मैंने लिखा है नून, ये नून है, फुल नून है। अब मैंने इसको आगे वाले हर्फ के साथ ज्वाइन किया है। किस हर्फ के साथ? लाम के साथ, लाम के साथ ज्वाइन किया है। तो पहला वाला जो हर्फ है उसको मैंने, इसको नून को मैंने हाफ कर दिया, लेकिन नुक्ता जो है एक नुक्ता है, नुक्ता एक ही लगेगा। अगर किसी हर्फ पे दो हैं तो दो ही लगेंगे, नुक्तों का, डॉट्स का हाफ नहीं होगा ज्वाइन करके लिखने में। तो देखिए, नून आधा है, उसके ऊपर ज़बर है, फिर पूरा लाम है क्योंकि ये आखिर का हर्फ है। नून लाम ज़बर नल, ऐसे पढ़ेंगे उर्दू में, नून लाम ज़बर नल। पहले हरूफ बोले जाएंगे, फिर उसके ऊपर जो लगा है वो बोला जाएगा। ज़बर लगा हुआ है, तो नून लाम ज़बर नल, NAL, नल। और नल जो वर्ड है वो इंग्लिश में हो गया टैप, टैप। तो ये ज़बर के कुछ वर्ड्स इस तरह से हो गए। अब, नाउ, रब, रब, गॉड और लॉर्ड। जब, जब, व्हेन। सब, सब, ऑल। जल, जल, वाटर। नल, नल, tap. Now we will proceed to ज़ेर symbol. ज़ेर, ज़ेर हम लगाते हैं किसी भी हर्फ के, किसी भी लेटर के नीचे। ये मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया है, ये साउंड देता है इंग्लिश के आई की। आई इधर भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, और ये ज़ेर का साइन, ज़ेर का सिंबल बना दिया है। अब देखिए, इससे जो मैंने वर्ड्स बनाए हैं, जो लफ्ज़ बनाए हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है लफ्ज़ दिन। दाल के नीचे ज़ेर लगाया है, नीचे ज़ेर लगाया है। देखिए ये सिंबल जो है आई का, ई, ई, ये मैंने लगाया है दाल हर्फ के नीचे, दी। इसके साथ ज्वाइन कर दिया, शामिल कर दिया नून को, तो ये बन गया दिन। और इसको उर्दू में इस तरह से पढ़ेंगे या बोलेंगे, दाल नून ज़ेर दिन। पहले हर्फ बोले जाएंगे, फिर सिंबल बोला जाएगा। दाल नून ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन। नून यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, पूरा नून, फुल नून, क्योंकि ये आखिर में आया है, क्योंकि ये आखिर में आया है लफ्ज़ के। दिन, DIN, दिन ऐसे लिख दिया है, और इंग्लिश में दिन होता है डे। सो दाल नून ज़ेर दिन, DIN दिन, DAY डे। सेकंड लिखा है मैंने ज़ेर का लफ्ज़ दिल, दिल। दाल
जेर दिल, ऐसे पढ़ा जाएगा। दाल लाम जेर दिल, पहले हरूफ बोलेंगे फिर सिंबल बोलेंगे। सिंबल है यहाँ जेर, जो हर्फ के नीचे लगाया जाता है। दाल के नीचे लगा हुआ है तो दाल आवाज देगा दी दी, और उसके साथ लाम लगा दिया तो हो गया दिल, नून लगा दिया था तो हो गया था दिन। दाल लाम जेर दिल, DIL दिल, और दिल इन इंग्लिश इज हार्ट, हार्ट। थर्ड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने लिखा है तिल। अब यहाँ आप देखिए, ये जो है पहला जो त की आवाज दे रहा है ये है ते, ते हर्फ। ते जो इस तरह से बनाया जाता है, जैसे यहाँ बे है, ये इसी तरह से बनाकर और ऊपर दो नुक्ते, दो डॉट्स लगा दिए जाते हैं, आपको याद होगा, तो वो ते हर्फ बन जाता है। तो यहाँ मैंने ते का हाफ ले लिया क्योंकि ज्वाइन किया है, मिलाकर लिखते हैं इसको। तो आधा ते और फिर उसके साथ मिला दिया लाम। लाम फुल है क्योंकि आखिर में आया है, इसको ऐसे पढ़ेंगे ते लाम जेर तिल। इंग्लिश में TIL तिल, और तिल कहते हैं मोल को, इंग्लिश में मोल। इसको बोलेंगे फिर से, ते लाम जेर तिल, TIL तिल, एंड इट इज मोल इन इंग्लिश। नाउ कम्स दिस। अब ये देखिए, ये मैंने किसका आधा लिखा होगा, याद कीजिए, ये आधा है गाफ का, क्योंकि ऐसे दो डंडे लगाकर गाफ बनाया जाता है, पूरा इस तरह से करके। जैसे यहाँ आ जाते हैं पीछे आग, मदा वाले लफ्ज पर यहाँ अलिफ मदा के साथ मैंने गाफ लगाया था, तो इसी गाफ को हाफ करके, अब ये इसके ऊपर दो जो हमने लगाए हैं इस तरह से निशान, ये पूरे ही लगेंगे आधे में भी। इसको हम आधा ऐसे ले लेंगे और ये पूरे ही लगेंगे, जैसे नुक्ते या डॉट्स पूरे ही लगते हैं। तो ये है गाफ। गाफ के नीचे जेर लगा दिया, हो गया गी, गी, और उसमें ये मैंने आखिर का हरूफ पूरा लिखा जाएगा, ये है रे, ये रे है। तो गाफ रे और फिर जेर गिर, इसको पढ़ेंगे ऐसे, गाफ रे जेर गिर, गाफ रे जेर गिर, GIR। इंग्लिश में है फॉल, इंग्लिश में फॉल, गिर गिर फॉल। फिर आता है आपका, ये देखिए, ये मैंने हाफ किया है मीम हर्फ का। मीम हर्फ कहीं मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे किया है, देखिए फिर से, मदा में, आम में, मैंगो में, ये मीम है पूरा। इस मीम को जब हम ज्वाइन करके लिखेंगे और शुरू में आएगा या बीच में आएगा तो सिर्फ इतना आधा लेंगे हम इसको। तो ये देखिए, ये आधा मीम लिया है मैंने, हाफ, हाफ मीम, हाफ मीम, और आखिर का लेटर है लाम। लाम तो पूरा लिखा जाएगा क्योंकि ये आखिर में आ रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से, मीम लाम जेर मिल, मीम लाम जेर मिल, और मिल इन इंग्लिश इज मीट, मीट, मिलना, मिल। फिर जेर का आखिरी लफ्ज मैंने यहां लिखा है, ये देखिए, ये हाफ है पे लेटर का, पे हर्फ का। पे जो यहाँ मद आ में, मदा वाले सेक्शन में मैंने आप के साथ बनी थी, ये है फुल पे, ये फुल पे, क्योंकि आखिर में आ रही है तो फुल पे लिखी जाएगी। शुरू में आ रही है तो इसका हम आधा पे लेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, नुक्ते या डॉट्स पूरे ही लगेंगे, इसमें 3 हैं तो 3 ही लगेंगे आधे में भी। तो ये देखिए, ये हाफ पे, और फिर 2 चश्मी है, 2 चश्मी है, आपको याद होगा, हमने जब हरूफ पढ़े थे फर्स्ट लेसन में तो हमने 2 चश्मी है को पढ़ा था।
तो यहाँ हैं 3 हर्फ। पे, 2 चश्मी है, बन गया फ, और इसके नीचे जेर लगा दिया, बन गया फी, फी। और इसमें फिर आखिर का लफ्ज पूरा होगा, आखिर का हर्फ पूरा होगा, लेटर पूरा लिखा जाएगा। तो ये है रे, रे। तो पे, 2 चश्मी है, फी, जेर और रे, ये बन गया फिर, फिर। इसको हम पे और 2 चश्मी है को मिलाकर फा भी कह देते हैं, फा हर्फ बन जाता है ये। पे, 2 चश्मी है, ये फा लेटर बन गया 2 को मिलाकर। और पे के ये 3 डॉट्स नीचे आ गए और उसके नीचे जेर आ गया, ये जेर का सिंबल। सो आधी पे, 2 चश्मी है, फुल रे और उसके नीचे जेर। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे उर्दू में, पे, 2 चश्मी है, रे, जेर, फिर, फिर। और फिर को इंग्लिश में कहते हैं देन, देन। तो चलिए जेर वाले लफ्ज फिर से पढ़ते हैं। दिन, दिन, डे, दिल, दिल, हार्ट, तिल, तिल, मोल, गिर, गिर, फॉल, मिल, मिल, मीट, फिर, फिर, देन। अब हम आगे बढ़ते हैं पेश सिंबल की तरफ। उर्दू का पेश सिंबल जो इस तरह से लगाया जाता है, ऐसे थोड़ा सा गोला बनाया और उसको फिर जबर की तरह से ऐसे कर दिया, और ये यू की आवाज देगा, इंग्लिश के यू लेटर को जाहिर करेगा, दिखाएगा। देखिए ये जो मैंने लफ्ज लिखे हैं, इन पर सब के ऊपर मैंने पेश लगाया। अच्छा, पेश और जबर ऊपर लगाए जाते हैं और जेर नीचे लगाया जाता है। अब ये देखिए, ये आधी ते है, आधी ते है। इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, 2 डॉट्स होते हैं। तो आधी ते, उसके ऊपर पेश, और फिर आखिर का जो हरूफ है वो फुल होगा, मीम पूरा बना दिया। ये देखिए, यहाँ मीम शुरू में आ रहा था तो आधा बनाया था, यहाँ आखिर में आ रहा है तो पूरा बनाया है। इसको पढ़ेंगे इस तरह से, ते, मीम, पेश, तुम। ते, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हर्फ बोले जाएंगे पढ़ने में, फिर पेश बोला जाएगा, फिर उसका जो सिंबल है वो बोला जाएगा। ते, मीम, पेश, तुम। इसको हम आधी ते या कोई भी हरफ आधा करके नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम ते ही बोलेंगे। ते, मीम, पेश, तुम। तुम कहते हैं यू को, तुम, यू। जैसे आप कहते हैं, ज्यादा इज्जत देने के लिए आप कहते हैं, आपका मतलब भी यू है, और तुम का मतलब भी यू है। आप कहें या तुम कहें, it means you in English. Now comes this word. ये देखिए, ये मैंने आधा किस हर्फ का किया होगा? इसके नीचे 3 नुक्ते हैं, 3 डॉट हैं, और ये इस तरह से बना हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था जीम, चे, हे, खे, तो ये है चे। तो चे का हाफ बना हुआ है, नुक्ते पूरे 3 लगे हुए हैं नीचे, इसके नीचे लगते हैं। फिर उसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, लगाया हुआ है, मिलाया हुआ है पे को, आखिर में आ रहा है, पे पूरा लिखा है, इसके नीचे भी 3 डॉट, 3 नुक्ते लगते हैं। और ये हम सारे लफ्ज जो हैं इस लाइन में, ये हम पढ़ रहे हैं पेश वाले, जो यू को जाहिर करते हैं इंग्लिश के। तो ये हो गया, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, चे, पे, पेश, चुप। चे, आधी चे शुरू में आई है, पूरी पे आखिर में आई है। चे, पे, ऊपर सिंबल लगा हुआ, पेश, चुप। अब मैं एक और बात आपको बताऊं, अगर हम यहाँ पर पेश हटा दें और जबर लगा दें तो कैसे बोलेंगे इसको? चप। अब चप तो कोई वर्ड नहीं होता, चप कोई लफ्ज नहीं होता, तो उसका मतलब समझ नहीं आएगा।
जेर लगाएंगे तो हो जाएगा चिप, पेश लगाया तो हो गया चुप। इस तरह से आवाज में, साउंड में फर्क दिखाया जाता है इन सिंबल्स के जरिए उर्दू में। तो ये देखिए, इसको बोलेंगे चे पेश चुप। चुप हियर CHUP। इसमें ऊपर देखा आपने यू है ना, TUM तुम, CHUP चुप, और चुप इंग्लिश में क्वाइट। अब तीसरा रे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि कुछ लेटर्स, कुछ हर्फ ऐसे हैं जो शुरू में भी अगर लिखे जाएं तो उनका हाफ नहीं करते, आधा नहीं करते। उसमें से एक लेटर ये भी है, रे। तो रे चाहे शुरू में लिखें चाहे आखिर में लिखें, उसको हम फुल ही लिखेंगे। तो रे है ये पूरी, शुरू में है लेकिन फुल लिखी जाएगी। इसके ऊपर पेश लगा हुआ है और आगे क्योंकि आखिर का लफ्ज है, हर्फ है सॉरी, तो ये काफ पूरा हो गया। तो ये क्या बन गया, रे काफ पेश रुख। रे काफ पेश रुख, ये रे हो गई, इसके ऊपर पेश हो गया, काफ हो गया, और ये बन गया रुख, RUK। और इंग्लिश में स्टॉप, स्टॉप। अब आते हैं हम इस लफ्ज की तरफ। ये देखिए, ये किसका आधा होगा, ये आधा है सीन का, सीन। सीन के ऊपर पेश लगा हुआ है, आखिर का जो हर्फ है वो नून है, तो ये हो गया सीन नून पेश सुन। सीन नून पेश सुन, सीन नून पेश सुन। और सुन इंग्लिश में इज लिसन, लिसन। अब देखिए, जैसे यहां पर जेर वाले में हमने ये वाला आखिरी लफ्ज था फिर, अब इसी तरह से यहां मैंने पे के साथ 2 चश्मी है लगाई थी और यहां चे के साथ 2 चश्मी है लगी हुई है, तो ये हो जाएगा छ, ये हर्फ बन जाएगा छ। और इसके ऊपर पेश लगा है तो ये बन गया छू, छू। खिंचेगा नहीं, छू नहीं होगा बल्कि छू, छू। यू की आवाज, सिंगल यू की। तो चे 2 चश्मी है, इसके ऊपर पेश छू और आखिरी हर्फ पे, तो ये बन गया छुप, छुप। चे 2 चश्मी है, पे पेश छुप। चे 2 चश्मी है, पे पेश छुप। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे CHH, छ के लिए CHH। जैसे यहां चुप में था, H सिंगल था, CH ये चे की आवाज दे रहा था, CHH छ की आवाज दे रहा है, चे के साथ 2 चश्मी है। CHHUP छुप। फिर से बोलती हूं, चे 2 चश्मी है, पे पेश छुप। फर्क देखिए, चुप और छुप। चुप जो है वो चे से बना है, सिर्फ चे से, चे और पे और पेश, तो CH। यहां पर छुप में चे के साथ 2 चश्मी है, तो इसकी साउंड निकलेगी, आवाज निकलेगी छ, नॉट चा, छ। और पे, छुप पेश के साथ, तो ये हो गया CHHUP छुप। एंड इन इंग्लिश इट इज हाइड, हाइड। छुप, छुप, हाइड। पेश का आखिरी लफ्ज जो मैंने यहां लिखा है बोर्ड पर, ये देखिए, ये आधा बनाया है पे का, नुक्ते पूरे 3 इसके नीचे, तो आधी पे। और ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आधी पे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम आधी पे को भी पूरी पे ही बोलते हैं, पे बोलते हैं। तो पे के ऊपर पेश और लाम पूरा, क्योंकि बाद में आया है, आखिर में आया है, तो पे के ऊपर पेश पु हो गया और पूरा लाम इसके साथ जोड़ दिया तो हो गया पुल, पुल। तो इसको पढ़ेंगे ऐसे उर्दू में, पे लाम पेश पुल, पे लाम पेश पुल, PUL लिख दिया इसको रोमन में। और इसका मतलब होता है इंग्लिश में ब्रिज,
ब्रिज। इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, पेश वाले सिंबल वाले उर्दू के अल्फाज को या वर्ड्स को। तुम, यू, चुप, चुप, क्वाइट, रुक, रुक, स्टॉप, सुन, सुन, लिसन, छुप, छुप, हाइड, पुल, पुल, ब्रिज। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे जल्द 4th लेसन के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।